नमस्कार, मैं हूँ मनोज। और बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे हैं जो ये सोच तो लेते हैं कि हमें कौन-सा काम करना चाहिए। वो विचार तो करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन वो काम चालू नहीं कर पाते हैं। अगला जो कदम होता है, वो ये समझने का होता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी है जो जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वो क्वालिटी विद्यमान है तो हमें ये काम करना चाहिए। हम यहाँ तक भी जान जाते हैं और ये वीडियो हमारे बच्चों के लिए भी लागू है और हमारे लिए भी लागू है। और वो युवा पीढ़ी जो किसी करियर में जाना चाहती है, कोई काम करना चाहती है, उन्हें किन रास्तों पे चलना चाहिए, कौन-सा कदम बढ़ाना चाहिए, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो ये समझने के बाद में कि हमारे अंदर वो कौन-सी शक्ति है, हमारे अंदर वो कौन-सी क्षमता है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और इस वाले फील्ड में हम करियर बना सकते हैं। लोग इतना तक तो सोच लेते हैं, लेकिन आगे उन्हें क्या करना चाहिए वो नहीं समझ पाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आगे हमें कौन-कौन से स्टेप लेने चाहिए, वो कौन-कौन से कदम हैं जिनके बारे में हम ये समझ के आगे बढ़ेंगे और उन पे एक-एक कदम बढ़ाते जाएँगे और हम अपने एम तक पहुँच जाएँगे, टारगेट तक पहुँच जाएँगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि टेकिंग स्टेप, जैसे यहाँ पे हमने कुछ स्टेप बनाए हैं। अगर अपने टारगेट तक आपको पहुँचना है, टारगेट आपका यहाँ पे है, अगर टारगेट पे पहुँचना है तो इसमें आपको कई सारे स्टेप हैं, वो धीरे-धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर ये स्टेप चलना तय नहीं करेंगे, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएँगे। अगर वन बाय वन स्टेप चलेंगे, तभी। अब वो कौन से स्टेप हैं, उनके बारे में हम समझते हैं कि वो स्टेप कौन-कौन से हैं, जो हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले ये है कि हमें अपनी दिशा तय करनी चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अगर हम ये नहीं सेट करेंगे और कहाँ तक जाना है, अगर हम ये नहीं सेट कर पाएँगे, और ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो लक्ष्य है वो बड़ा रखना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक महात्मा बनना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, चाहे आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे आप किसी समाज के लिए काम करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी आप ज़्यादातर ज़्यादा काम कर पाएँगे और ज़्यादा आगे बढ़ पाएँगे। गोल कभी भी छोटा सेट नहीं करना चाहिए। या कई बार क्या होता है, ये गोल जो है हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सेट करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या चीज़ें नीड है, हमें कितना ऊपर तक जाना है, क्या-क्या करना चाहिए इसके लिए। तो ये गोल सेट करना सबसे पहला कदम होता है। अगर हम ये समझ गए हैं कि हमारी इस फील्ड में काम करने की क्षमता है, तो हमें गोल सेट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है और पहला कदम है अपने लक्ष्य को सेट करना। अगर ये लक्ष्य हम सही सेट करेंगे तो हम जो है गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। उसके बाद में जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें एडवाइस की तलाश करनी चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। ये सलाह लेने के बाद में हमारा जो रास्ता होता है वो आसान हो जाता है। हमें सलाह किससे लेनी चाहिए? जो हमारे जानकार हैं, जो अपने काम के बारे में हमें कई सारी किताबें इकट्ठा करनी चाहिए, जो हम काम करने वाले हैं उनमें हमें पढ़ाई करनी चाहिए और उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, यानी कि रीडिंग करनी चाहिए जो हम काम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है जो काम आप करने वाले हैं वो पीछे जो है उस काम को बहुत सारे लोग कर चुके हैं। उनके जीवन में कौन-कौन सी प्रॉब्लम आई, क्या-क्या हुआ, उनके रास्ते में कौन-कौन सी रुकावटें आई हैं, तो इनके बारे में हम जान सकते हैं। फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अपने काम के बारे में बात करेंगे। वो हो सकता है जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो कौन-सी मुश्किलें हैं, कौन-सी प्रॉब्लम है, क्या-क्या आपको फेस करना पड़ेगा, उनके साथ में साझा करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। परिवार के बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको आपके रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। वो आपको बताएँगे कि इस काम को आप करेंगे तो आप कैसे-कैसे करके आगे बढ़ेंगे, तो इनसे भी आप मदद ले सकते हैं। टीचर, अध्यापक जो है बहुत मेन ज़रिया होता है किसी ज्ञान को लेने के लिए। अगर कोई भी करियर आप बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने गुरु का, अपने अध्यापक की तलाश करें। तो इस स्टेप का सीधा मतलब है कि एक अच्छे गुरु की तलाश करें जिस रास्ते पे बढ़ना चाहते हैं। और कैरियर एडवाइजर, बहुत सारे कैरियर एडवाइजर हैं जो कैरियर के क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे भी सलाह लेना बहुत जरूरी है कि ये वाला काम करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, कौन सी प्रॉब्लम आएगी। एडवाइस लेना है, जो सबसे पहला स्टेप है वो एडवाइस लेना है, गोल सेट करें। दूसरा जो कदम है वो अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से, अपने परिवार से आप सलाह लें। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फील्ड में उतरने से पहले वो सबसे पहले मनी के बारे में सोचने लगते हैं, पैसे के बारे में समझने लगते हैं, जो इनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी किसी भी फील्ड में अगर आप उतरे तो पैसे के बारे में बिल्कुल ना सोचें। जब भी कोई अगर काम करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो इसका जो अगला कदम है, किसी भी फील्ड में उतरने से पहले, चाहे आप कोई लीडर बनना चाहते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में नौकरी करना जाना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो, पर कभी भी पैसे के बारे में बिल्कुल ना सोचें।
सबसे पहली जो समझ होती है वो आप वॉलेंटियर बने। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, स्वयं सेवी या स्वेच्छाकर्मी। अपनी स्वेच्छा से काम करें और काम इसलिए करें कि हम अपना काम कर रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए। बहुत सारे लोग कंपनियों में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्वाइन करते हैं, एज अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं। उन्हें पैसे की ललक होती है, उन्हें ये भूख होती है, उन्हें अपनी स्किल गेन करने की, नॉलेज गेन करने की, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसके सीखने के लिए उनके पास में कोई विकल्प ये नहीं होता है, चाह नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और इसके लिए वो फ्लॉप हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है कंफर्म नहीं करता है, उनको कंफर्म एम्प्लॉय के रूप में नहीं लेता है, क्योंकि उनका केवल काम होता है पैसे पे फोकस होता है। और पैसे पे फोकस करने से कभी भी पैसे नहीं आते। काम पे अगर फोकस करेंगे तो पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यहाँ पे है कि आप वॉलेंटियर बने। और ये जो है लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, जो मतलब राजनीति के एरिया में जाना चाहते हैं, उन्हें जो है अपनी पब्लिक के लिए पहले काम करना चाहिए। तो ये वॉलेंटियर बनना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, या खुद का अपना भी काम करते हैं, तो आपको पहले निस्वार्थ काम ही करना होगा। बहुत सारे लोग काम स्टार्ट करने से पहले अपने काम को एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे इनाम बांटते हैं, मुफ्त में बहुत सारी चीजें देते हैं, और जब उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तो मैदान में उतर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो वॉलेंटियर बनना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, वॉलेंटियर बनने से आपकी स्किल जो है इम्प्रूव होगी। इससे आपको आने वाले दिनों में आपके करियर के लिए बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरा चीज क्या होगा, जब आप वॉलेंटियर बनेंगे और कई सारे लोगों के लिए काम करेंगे तो आप कई सारे लोगों के साथ में जुड़ पाएंगे, आपका कांटेक्ट बढ़ेगा, आपके साथ लोग बढ़ेंगे और आपकी जान पहचान बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये अगला कदम है। दूसरा क्या है, जब आप एक वॉलेंटियर बन जाए उसके बाद में नेटवर्किंग स्टार्ट करें। आप अपने जो भी इससे माध्यम है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे रेडियो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे लोगों के साथ में डायरेक्टली जुड़ने के बाद में हो, चाहे फिर इंटरनेट सर्चिंग करने के बाद में अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो नेटवर्किंग करेंगे। जब आप नेटवर्क में जाएंगे तो आप मार्केट में ये पाएंगे कि बहुत सारी नौकरियां हैं मार्केट में, बहुत सारी जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और आपको ये आइडिया मिल पाएगा नेटवर्किंग के सहारे कि हमें कौन कौन से फील्ड हमारे लिए अवेलेबल है, कौन सी चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छा है जैसा हम खोज रहे हैं। और इस नेटवर्किंग के बाद में जब आप सर्चिंग करें तो मल्टीपल पीपल के साथ में आप जुड़ते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके एक जाल में आप बन जाएंगे और यहाँ पे कई सारे लोग के साथ में जुड़ेंगे। और इस नेटवर्किंग के बाद में जो अगला कदम होता है वो होता है रिसर्च का। रिसर्च का मतलब होता है कि आप ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हैं जो आपके लिए सही है। यानी जिस गोयल की आप गोयल को सेट किए हैं, जिस करियर में जाना चाहते हैं, आपकी जो स्पेसिफिक जॉब या आपका स्पेसिफिक वर्क यहाँ पे मिल पाएगा। और इसके लिए जो है आप वर्क करना चालू करें स्पेसिफिक जॉब के लिए। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियर बनना चाहते हैं और वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सेक्टर की नौकरियां निकालता है, लेकिन आपको इंजीनियर के लिए रिसर्च करना है कि इंजीनियर के लिए इसके पास कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, मैकेनिकल के लिए कौन सी वैकेंसी है, सिविल वर्क के लिए कौन सी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी वैकेंसी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिसर्च के लिए आपको स्पेसिफिक चीज मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसको खोजने के बाद में, और ये सबसे अहम कदम होता है। अगला जो होता है, आप जो है प्लेटफॉर्म तैयार करें, बुल्ड बुल्ड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। जो बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, चाहे वो अब गवर्नमेंट का सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट का सेक्टर हो, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो भी जॉब से रिलेटेड है या किसी काम से रिलेटेड है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। और बहुत सारे जो रिक्रूटर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो इनमें रिक्रूटिंग रिक्रूटिंग का काम करते हैं, वो लोग क्या है इन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। वो फेसबुक पे मिलेंगे, वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, वो यूट्यूब पे मिलेंगे, वो लिंक्डइन पे मिलेंगे। इन सब सारे प्लेटफॉर्मों पे ये लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। इनके प्रोफाइल के साथ में आप जुड़ जाएं। जब भी ये कोई भी पोस्ट डालेंगे, कोई भी वैकेंसी डालेंगे, तो आप इनके साथ में जरूर डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे कामों के लिए भी है। अगर हम अच्छे काम के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों की तलाश कर पाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम अच्छा का तलाश ना करके गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छे काम को यूज करने के लिए होता है और गलत काम को यूज करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे लोगों के साथ में, पीपल के साथ में हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अब जब आप ये उनके साथ में कनेक्ट हो जाए तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमें यहाँ पे किस टाइप के चीजों की जरूरत है, मतलब स्पेसिफिक जॉब के लिए हमें कौन से टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है और कौन से टाइप की लर्निंग की जरूरत है। यानी कौन सी चीजें हमें ज्यादा फोकस करनी चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, और किस टाइप की ट्रेनिंग हमें ज्यादा लेनी चाहिए। उस टाइप का ट्रेनिंग आप अटेंड करें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन वीडियो के पेड सर्विस के माध्यम से, और वो चीजें आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। और फाइनली जब इतने प्रवीण आप हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी, तो फाइनली आपको एक जॉब मिलेगी।
मतलब स्पेसिफिक वर्क मिलेगा और इस काम के सहारे जो है अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने करियर का ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सब सारे स्टेप के बारे में हमने जाना। अब आगे भी हम और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम अलग अलग क्षेत्र के बारे में ये बताएंगे कि कौन सी पढ़ाई करने के बाद में और कौन सी डिग्री लेने के बाद में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जॉब मिलेगी, किन में ज्यादा स्कोप है, किन में कम स्कोप है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए जो बच्चे बड़े हैं, 12 साल से बड़े हैं, और जिनके बच्चे 12 साल की उम्र से छोटे हैं, उनके माता पिता के लिए वीडियो बहुत उपयोगी है और उन्हें बहुत सारी जानकारी देगा जो कैरियर गाइड का काम करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।